बजट 2025 में टैक्स के बारे में एक प्रस्ताव है जिसमें ये कहा गया है कि 12 लाख रुपए तक यदि किसी की इनकम है तो उस पर इसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये सीमा 7 लाख थी, जो कि इस प्रस्ताव में उसको 12 लाख रुपए कर दी गई है। ये 12 लाख का प्रस्ताव तो इफेक्टिव होगा पार्लियामेंट में पास होने के बाद और 1 अप्रैल 2025 से। लेकिन आज के दिन में जो सीमा वो 7 लाख रुपए तक है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके संबंध में भी एक कॉमन मैन को कंफ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन ये है कि आप सरकार कहती है कि 7 लाख रुपए तक की जिसकी आमदनी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, उसको 80,000 रुपए के आसपास उनको ब्याज मिलता है और बैंक जो है उस पर 10% ब्याज काट के, यानी 80,000 का 10% 8,000 टैक्स काट के 72,000 रुपए ही उसको पे करते हैं। तो जनाब, ये दोनों ही चीजें कंट्राडिक्शन है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और दूसरी तरफ हमारी ब्याज की आमदनी बैंक में केवल 80,000 रुपए है और उसमें से 10% काट के 72,000 रुपए ही पे कर रही है। और ये केवल बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे नहीं है, कई तरह के सोर्सेस हैं जिसपे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि यदि किसी पर्टिकुलर सीमा के ऊपर यदि आप किसी को कोई भुगतान करते हैं तो भुगतान करने के पहले उस पर जो निश्चित दर है, जो अप्लीकेबल रेट है, उस रेट के हिसाब से वो टैक्स काट लें और उसके बाद ही वो भुगतान करें। और वो जो टैक्स काटते हैं, इसी टैक्स को हम कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी जहां से आपको वो भुगतान किया जा रहा है, भुगतान करने के पहले सोर्स पर भी एक निश्चित सीमा की दर के हिसाब से टैक्स काट लिया जाएगा और आपके बिहाफ में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया जाएगा। और जब आपको लगे कि वो टैक्स आपका अधिक कट गया है या नहीं कटना था, आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें और उसमें अपने सारे कैलकुलेशन दें प्रोविजंस के हिसाब से। और यदि आपका टैक्स कम कटा है तो आपको और टैक्स देना पड़ेगा, रिमेनिंग टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि टीडीएस यानी टैक्स आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट ने डिफरेंट सोर्स पे अधिक कट गया है तो वो आपको रिफंड मिलेगा। यानी ये कैलकुलेशन होगा कि आपकी जितनी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की बनती है उसमें से जो टीडीएस कटा है उसको माइनस किया जाएगा और उसके बाद जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके हिसाब से इनकम टैक्स आपको या तो रिफंड देगी या आपसे डिमांड मांगेगी। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि ये जो टीडीएस का थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो बताया हमने कि एक निश्चित सीमा के बाद आपका टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा निश्चित दर के हिसाब से। तो इस बजट 2025 में इसके बारे में क्या प्रस्ताव है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिससे हालांकि ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव यदि पार्लियामेंट में पास हो जाती है तो निश्चित रूप से सीनियर सिटीजन्स या और बहुत सारे लोगों को जो कि टैक्स के ब्रैकेट्स में नहीं आते हैं, उनको एक सुविधा होगी, उनको एक राहत की सांस मिलेगी। इस वीडियो में हमने सारे स्रोतों को इंक्लूड नहीं किया है, बल्कि उन सोर्स को इंक्लूड किया है जिस सोर्स के द्वारा नॉर्मल कोर्स में एक कॉमन मैन को इनकम होती है। और सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसका मतलब यदि किसी कंपनी को बॉन्ड या डिवेंचर किसी कंपनी से लिया हुआ है, यानी उसको अपने लोन के फॉर्म में पैसे दिए हुए हैं और उस पर जो ब्याज मिलता है आपको, उस ब्याज को कहेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। और आज के दिन में जो एग्जिस्टिंग रेट है उसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी, यानी आपको 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला करता था, उस इंटरेस्ट के ऊपर जो निश्चित दर थी टीडीएस की, वो टीडीएस काट के आपको पेमेंट किया करता था। लेकिन इस जो प्रस्तावित बजट 2025 में दिया गया है कि ये सीमा अब बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। इसका मतलब यदि वो उस सिक्योरिटी पर आपका इंटरेस्ट 10,000 से अधिक होगा तभी आपको निश्चित दर के हिसाब से कंपनी टैक्स काट के देगी, अदरवाइज आपको पूरा 10,000 तक यदि आपकी इंटरेस्ट होती है तो वो पूरा आपको पे कर देगी। दूसरा है जो बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग इससे इफेक्टेड होते हैं, वो होते हैं इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। अदर देन सिक्योरिटीज मतलब सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि बैंक या कोई वित्तीय संस्था में यदि आपने पैसे जमा किए हुए हैं और वो बैंक या वित्तीय संस्थाएं यदि आपको ब्याज देती हैं तो उस ब्याज पे बैंक या वित्तीय संस्थाएं टीडीएस काटती हैं। और वो अभी की व्यवस्था के हिसाब से यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक कोई भी टीडीएस नहीं काटा करती थी, और 50,000 से अधिक यदि हुआ करता था तो बैंक या वित्तीय संस्थाएं आपको टीडीएस काट के, जो कि अमूमन 10% है, वो टीडीएस काट के ही आपको ब्याज का भुगतान किया करते थे। लेकिन इस प्रस्ताव में जो बजट 2025 का प्रस्ताव है, ये 50,000 की सीमा को बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अब 1 अप्रैल 2025 से यदि आपके जो भी डिपॉजिट्स बैंक्स में हैं उसमें यदि 1 लाख से अधिक ब्याज बनता है पूरे 1 साल का,
उसके बाद ही वो टीडीएस काटेगी, जो भी निश्चित प्रतिशत है, जो आज के दिन में 10% है, उसके बाद ही काटेगी। उससे 1 लाख रुपए तक होगी, कोई भी टीडीएस बैंक नहीं काटेगी। यदि आप अदर देन सीनियर सिटीजन हैं तो अभी की व्यवस्था के हिसाब से वो थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000 रुपए है और इसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दी गई है। अगला सोर्स है डिविडेंड ऑन शेयर एंड म्यूचुअल फंड। यदि आपका इन्वेस्टमेंट किसी शेयर में, किसी कंपनी में है या म्यूचुअल फंड में है, तो अभी की व्यवस्था के हिसाब से यदि 5,000 तक आपका डिविडेंड होता था तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटा करता था, यानी वो कंपनी या म्यूचुअल फंड पूरे 5,000 के 5,000 तक आपको पेमेंट कर देती थी, और 5,000 के यदि ऊपर हुआ करता था तब उस पर वो टीडीएस काटा करती थी, जो कि अब वो सीमा थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10,000 रुपए कर दी गई। यानी यदि 10,000 से अधिक आपका एक वर्ष में शेयर या म्यूचुअल फंड पे डिविडेंड बनता है, तभी वो कंपनी या म्यूचुअल फंड जो एएमसीज हैं वो टीडीएस काट के देगी, अन्यथा पूरे का पूरे 10,000 या उससे कम जो भी रकम है वो आपको भुगतान कर देगी। एक और बड़ी राहत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट राहत ये है कि यदि आपका मकान आपने किसी किराए पर लगाया हुआ है, आपको रेंट पेमेंट हो रहा है, तो जनाब किराएदार भी टीडीएस काट के आपको दिया करता था। यदि आपका वार्षिक रेंट 2,40,000 रुपए से अधिक होता है, लेकिन अब इन्होंने इसको बढ़ा, ये सीमा बढ़ा के 2,40,000 से 6 लाख रुपए कर दी है। यानी पूर्व की व्यवस्था के हिसाब से यदि आपका रेंट 20,000 रुपए से अधिक का प्रति माह का औसतन हुआ करता था तो किराएदार टीडीएस काट के दिया करती थी, जो कि अब बढ़ा के 6 लाख प्रतिवर्ष यानी औसतन 50,000 रुपए से अधिक का यदि मासिक किराया बनता है तभी किराएदार आपका टीडीएस काटेगा। और एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि सामान्य अवस्था में कई लोग इससे प्रभावित होते हैं, अब वो है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल फी। पूर्व में क्या हुआ, पूर्व मीन्स आज की व्यवस्था के अनुसार से यदि एक वर्ष में आपका 30,000 से अधिक का यदि हुआ करता था प्रोफेशनल फी या टेक्निकल फी, तो इस पे 10% के हिसाब से टीडीएस काट लिया करता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ा के 50,000 रुपए कर दी गई। इसका मतलब यदि 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड यदि आपका कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल फी 50,000 रुपए से अधिक का एक वर्ष में होता है, तभी प्रोफेशनल या टेक्निकल फी पे करने वाला आपका टीडीएस काटेगा, अन्यथा यदि 50,000 रुपए तक है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगी। थैंक यू।